नमस्कार। आज हम एक बार पुनः शांति विद्या निकेतन के अंदर कक्षा 8 विषय हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं है। अर्थात इसकी जो रचयिता हैं जया जादवानी जी, वह कहना चाहती हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए निराशा को घर नहीं करने देना चाहिए। अर्थात मन के अंदर एक आशा रख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? निराशा का आपके जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। अब ये कठिन समय नहीं है, सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य पर। जया जादवानी जी कहना चाह रही हैं कि हमें अपने कार्य की शुरुआत कर देनी चाहिए, मन में एक आशा लेकर के, विश्वास लेकर के। अभी ये सबसे कठिन या सबसे बुरा समय नहीं है। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जया जादवानी जी कह रही हैं कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर होगा तो हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हमारा ध्यान समस्याओं पर होगा तो हम समस्याओं में उलझ करके लक्ष्य से भटक जाते हैं। जया जादवानी जी प्रेरित करते हुए कह रही हैं कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का संकोच आपको नहीं करना चाहिए। अभी तक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक घास का तिनका लेकर के चल रही है, अपने चोंच में दबा करके उड़ान भरने को तैयार है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ते गिरते हैं तो कोई हाथ उसको थाम लेता है, रोक लेता है। अर्थात जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे सामने समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे जो बुजुर्ग हैं या अनुभवशील व्यक्ति हैं, वो आपको सहारा देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए सदैव सहायता हेतु तत्पर रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, अभी तुम्हारा कठिन समय, सबसे कठिन समय ये नहीं है। यदि तुम इस समय ही लक्ष्य से भटक जाओगे तो गिरती हुई पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों का हाथ सदैव तुम्हारे पास है, तो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का जो प्रयास करते रहते हैं अनुभवी लोग। कवित्री क्या कह रही है? जहां कोई भी कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। जया जादवानी जी इसकी जो रचयिता हैं, वो कह रही हैं कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रही है और वह चलकर के यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। इस कारण अभी भी जो रेलवे स्टेशन है उस पर भीड़ है। यात्री लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने को तैयार है, क्योंकि वहां कोई आपका प्रिय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी
घर आ जाओ। आपके जो प्रियजन है, जो रेलगाड़ी में जो यात्री करें, उनके प्रियजन उनकी आने की प्रतीक्षा के अंदर रत हैं। अर्थात सुख और दुख का ध्यान रखने वाले सभी लोग अभी भी हैं। ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस वातावरण में निराश होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये कठिन समय नहीं है। हाँ, हो सकता है परीक्षाओं का दौर है, लेकिन ये सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री अपने संदेश के रूप में कहना चाहती हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य से बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि लक्ष्य की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। इसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी का उदाहरण देकर के हमको समझाती हैं कवित्री जया जाटवानी जी कि अभी भी आपको कहानी सुनाने के लिए लोग तत्पर हैं। जो नानी की, जो दादी की जो पुरानी जो कहानियां हुआ करती थी, आप भी मत सोचो कि ये सबसे कठिन समय है या जो है ना निराशा का समय, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अनुभवशील लोग आपको मार्ग दिखाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए तैयार हैं। तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात यान बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है और मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त करके आ रहे हैं। आशा यह है कि मनुष्य को आशावान बन करके अपने लक्ष्य की ओर सदा बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य, तू निराश मत हो, तू घबरा मत, क्योंकि अभी यह सबसे कठिन या निराशा का समय नहीं है। कवित्री हमें आशावादी होने का संदेश दे रही है, हमें समझा रही है कि हमें अपने लक्ष्य को, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होती है समस्या, दूसरा होता है समाधान। या अपन यूं कह सकते हैं, एक तो है समस्या और दूसरा है लक्ष्य। जैसे मान लीजिए आपका लक्ष्य है आपको मेरिट में आना है पढ़ लिख करके और आईएएस, आरएएस या जो भी पायलट, इंजीनियर, जो भी आप बनना चाहते हो बनना, वो आपका एक लक्ष्य है। तो उसको, लक्ष्य को हासिल करने के लिए यदि आप छोटी छोटी समस्याओं में उलझ करके रह जाएंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए समस्याओं का निराकरण करिए, ये नहीं करें, समस्याओं का निराकरण करिए, लेकिन समस्याओं में ना उलझ करके हमारा ध्यान, जिस प्रकार से अर्जुन का ध्यान पेड़ के ऊपर नहीं था, चिड़िया के ऊपर नहीं था, खुले आसमान की ओर नहीं था, उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर अर्थात चिड़िया की आंख पर था। क्योंकि पेड़ में बैठी हुई जो चिड़िया थी उसको उसकी आंख को बीनना था, तो वो उसमें सफल हुआ। और जो अपने लक्ष्य से भटक करके इधर उधर, किसी ने पेड़ देखा, किसी ने टहनी देखी, किसी ने शाखा देखी, किसी ने खुला आसमान देखा, तो उनके जो निशाना था वो भी उधर ही गया, क्योंकि वो लक्ष्य से चूक गए थे। तो जया जाटवानी जी कहना चाहते हैं कि आशावादी होकर के हमें निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।